देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नाज़रीन, दिल्ली एनसीआर में आज भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों पर गाड़ियों को चलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की माने तो दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। लेकिन कल से हो रही बारिश से दिल्ली का क्या हाल है, आप इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। पहली तस्वीर आईटीओ की, जहां पर जल भराव की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कश्मीरी गेट इलाके से। यहां पर पानी इस कदर भर चुका है कि बस भी खराब हो गई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिविल लाइन से। वही चौथी तस्वीर है मिंटो रोड अंडरपास की, जिसे बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर पानी जमा है। पांचवी तस्वीर नाजरीन मूलचंद से आपको दिखा रहे हैं और जो छठी तस्वीर है वो साउथ एवेन्यू की है। हर जगह एक ही सूरत हाल है, पानी से सड़कें लबालब है, लोगों की आमदोरफ्त पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सुबह से ही दिल्ली वालों का हाल पानी जमा होने की वजह से बेहाल है। नाजरीन, दिल्ली में गुज़िश्ता रोज से बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात ने अभी अगले 2 से 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूरी दिल्ली में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। दिल्ली में निकासी न होने की वजह से जगह जगह पानी जमा है, जिससे लोग अपने दफ्तरों में जाने को लेट हो गए। घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ा। पानी जमा होने की वजह से लगातार ट्रैफिक जैम्स का भी लोगों को सामना करना पड़ा। ये 6 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हर तरफ एक ही सूरत हाल है। तेज बारिश से दिल्ली में सैलाब जैसे हालात हो गए हैं। मुसलसल दूसरे दिन तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आज मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया और इसे बंद करना पड़ा। दिल्ली के सफदरजंग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 112.1 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। साल 2009 के बाद सितंबर महीने में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश हुई है। गुरुग्राम में भी हालत बेहद खराब है। सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। नाजरीन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जैम का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तस्वीर मिंटो ब्रिज के अंडरपास की, जिसे बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई तवील अरसे से पानी भरने की परेशानी है। हर बरसात में, हर मानसून में इस जगह पर पानी भरता है, जिससे यहाँ की आमदोरफ्त मुतासिर हो जाती है। लोग यहाँ से गुजर नहीं पाते। वहीं आप देख सकते हैं दिल्ली की हर जगह हाल बेहाल है। सड़कों पर लंबा लंबा ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं। दिल्ली के मिंटो ब्रिज इलाके से हरीश झा की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि सितंबर 2009 के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज हुई है। लगातार 12 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मिंटो रोड पर और मिंटो रोड अंडरपास की हमको कंडीशन दिखाऊं कि बारिश की और पानी जल भराव के कारण जो है इस ब्रिज को पुलिस ने दोनों तरफ से बंद कर दिया है। जो ये अंडरपास है, लगातार जो सरकार, जो दिल्ली सरकार दावा करती है कि अब अंडरपास जो है दिल्ली मिंटो रोड का, वो उसमें पानी नहीं भर रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं कि दोनों तरफ से पुलिस ने इसे बंद कर दिया है। जल भराव के कारण जितनी स्पीड से जो है पानी लगातार नीचे की तरफ अंडरपास की तरफ आ रहा है, जिसके बाद पानी बहुत ज़्यादा भर गया है यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस ने दोनों तरफ से अंडरपास को बंद कर दिया है। आवाजाही के लिए पूरी तरीके से ये रोड बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार हर साल जो तस्वीरें यहाँ से जो आती हैं कि जल भराव के कारण जो लोगों को परेशानी होती है, वाहनों को लगातार खराब होने के बाद यहाँ पे फंस जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे लंबी जाम की सिचुएशन भी लगातार जो है वो सामने आ जाती है। इस वक्त इसी हालात को देखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो सतर्क है। दोनों तरफ
तरफ पुलिस के जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं। लोगों को यहां आने से बिल्कुल रोका जा रहा है। बारिश जो है वो लगातार जारी है और अब तक 24 घंटे में जो है वो सितंबर का 12 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर जाम में फंसे दिल्ली की आवाम का क्या कुछ कहना है। 1 घंटे मोटा मोटी हो गया मैं यहाँ जाम में फंसे हुए जी। क्या लग रहा है कब तक खुलेगा ये जाम? अभी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो इधर भी पूरा पीछे तक आपका गोल चक्कर तक पूरा जाम है और इधर आगे पेड़ गिरा है लालबत्ती तक, वहाँ तक जाम है। इसका कोई टाइम नहीं है कितना बजे खुलेगी कितना बजे टाइम, कोई पुलिस वाला भी इधर नहीं है। अभी बारिश की वजह से यहाँ पे पेड़ गले गिर गया है। पीएमओ के घर के सामने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुके हैं। कितनी देर से फंसे हुए हैं यहाँ पे? 1 घंटा हो गया मैम। उस गोल चक्कर पे गया था, वहाँ पे ट्रैफिक मूव कर रखा है पानी की वजह से। इधर में आया, उधर में ये पेड़ गिर गया हुआ है। अब पता नहीं इधर से अब किधर मूव करता है, पता नहीं। बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, ट्रैफिक पानी। कहाँ से आ रहे हो? हम तो अभी साउथ तक से आ रहे हैं, पूरा भरा पड़ा है पानी से। कितना टाइम लग गया? हमें तो 1 घंटा लग गया आने में यहाँ तक का। यहाँ तक आने में? हाँ, पानी भरा हुआ है? पानी सारी जगह भरा पड़ा है। मैं पीछे से ही आ रहा हूँ, ट्रैफिक हो रहा है, पानी भर रहा है ना बहुत ज़्यादा। कौन सी जगह है वो? पानी भरा है जहाँ पे? ये स्टेडियम के पास बहुत ज़्यादा भर रहा है। सवारी अब हो तो रही है मगर अब क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक इतना है तो सवारी कहाँ मिल रही है इतनी। दिल्ली के अलावा नोएडा में भी आज सुबह से ही शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। ऐसे में दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खास तौर पर जो बाइक सवार हैं या साइकिल से आते जाते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में ऐसे ही बरसात देखने को मिल सकती है। बारिश के मौसम में शहर का जायजा लिया जी मीडिया रिपोर्टर राहुल मिश्रा ने। आज दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जम करके बरसात हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन काफी ज्यादा बरसात देखने को मिलेगी और सुबह का समय है क्योंकि लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। खास तौर पर जो बाइक सवार हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह से जम करके यहाँ पर बरसात हो रही है। नोएडा की खास तौर पर बात करें तो नोएडा में भी काफी बरसात देखने को मिल रही है और इससे जो आम लोग हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही लोगों को सुबह में ही हेडलाइट जला करके चलना पड़ रहा है क्योंकि अंधेरा छाया हुआ है और यहाँ कई जगहों पर वाटर लॉगिंग भी देखने को मिली है। बरसात की वजह से काफी जगह वाटर लॉगिंग भी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि 2 दिन यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी, बरसात होगी और वहाँ यदि कहा जाए तो लोगों को कहीं न कहीं सीधे तौर पे गर्मी से भी निजात मिली है। कैमरामैन रंजन रस्तोगी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। हिसार में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। इसके साथ ही दर्जाए हरारत में भी गिरावट देखने को मिली। देखिए हिसार से एक ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बात कर ली जाए अगर हिसार और इसके आसपास के इलाकों की तो यहाँ पर बूंदाबांदी का दौर जो है एक बार फिर से शुरू होता नजर आ रहा है। फिलहाल हिसार में किस तरह का माहौल है तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। लगातार जो है कुछ देर से हिसार में इसी तरह से बारिश का माहौल जो है वो बना हुआ है। हिसार के आसपास की अगर बात कर ली जाए तो भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा एरिया में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जो है एचयू की तरफ से जाहिर किया गया। आपको बता दें कि मौसम के बदले इस मिजाज के चलते तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल हिसार में तापमान जो है 34 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग का अनुमान यही है कि 5 सितंबर तक हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह से मौसम का बदलता मिजाज नजर आएगा, जिससे न सिर्फ लोगों को उमस भरे माहौल से निजात मिलेगी, साथ ही साथ तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट जो है देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।